तो कल की क्लास का आपको थोड़ा सा दोबारा एक आइडिया दे दूं। जो हमने इससे पहले कल जो क्लास करी, कल रिटायरमेंट की फर्स्ट क्लास थी हमारी। रिटायरमेंट की फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट ही मान लीजिए उसको, फर्स्ट ही क्लास थी वो। मैंने आपको बताया सिंपल सा कि भाई रिटायरमेंट में एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। अब जब एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो वो अपनी कैपिटल मांगता है, कहता है कि भाई मैंने तुम्हारे साथ जो पहले से प्रॉफिट इकट्ठा करके रख रखा है वो मुझे दो, एसेट्स और लाइबिलिटीज का दोबारा से वैल्यूएशन करो वो मुझे दो। तो ऐसी कई चीजें वो हमसे मांगता है। इसी सीक्वेंस में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज को, जो हमारे बिजनेस की एसेट और लाइबिलिटीज हैं, हम उनकी दोबारा से वैल्यू निकालते हैं। कल मेरा फोकस एरिया यही था और आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा कि सर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो फायदा, घट जाए तो नुकसान, और किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए तो नुकसान और घट जाए तो फायदा। फायदे रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं और लॉसेस रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में लिखे जाते हैं। कल मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया था। आज मेरा टारगेट है आपको रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज कराना। केवल मात्र 3 एंट्रियां बनती हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। बड़े प्यार, बड़ी मेहनत, बड़ी पेशेंस के साथ उसको समझना, सुनना कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपके लिए यहां पर एक क्वेश्चन लिख के रखा है। जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए अभी मैं फोटो खींच के आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दूंगा इसको। तो अगर किसी को नेटवर्क इशू की वजह से कोई वर्ड कम दिखाई दे रहा हो, छोटा दिखाई दे रहा हो, तो कोई बात नहीं है, मैं डिक्टेट करता चलूंगा। बैलेंस शीट दे रखी है XYZ की, 3 पार्टनर है, एसेट साइड में कैश है, बिल्डिंग है, मशीन है, डेटर है। डेटर के ऊपर 5000 रुपीज का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, 5000 रुपए। मुझे लग रहा है शायद मेरे डूब जाएं। फर्नीचर दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, इधर क्रेडिटर्स बैंक लोन BP XYZ, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है ऑन March 31st 2019 Y decided to retire from the firm. Assets, liabilities revalued as follows. एसेट्स और लाइबिलिटीज क्वेश्चन बता रहा है कि कैसे कैसे रिवैल्यूड हुई। बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 10%, machine reduced by 5000, provision for doubtful debt to be created at 8% of debtors, ठीक। और एडजस्टमेंट्स भी हैं। फर्नीचर फाउंड overvalued by ₹3000, stock was found undervalued by ₹2000, और भी है। A creditor of ₹10,000 not likely to arise, और भी है। A claim of warranty
was payable rupees 1000, outstanding repair bill found rupees 2000, an old typewriter not recorded in books rupees 1500। सर ये क्या कोहराम सा मचा दिया आपने, 9 एंट्री लिख दी कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसके रिटायर होने पर जब हमने अपनी बैलेंस शीट को रीवैल्यूड करा, जब हमने उसकी दोबारा से वैल्यू निकाली, तो ये सब चीजें मेरे सामने निकल कर आई। कोई इंक्रीज हो रहा है, कोई डिक्रीज हो रहा है, कहीं फायदा हो रहा है, कहीं नुकसान हो रहा है। अब मेरी बात सुनिएगा बहुत ही प्यार और बहुत ही ध्यान से। ये आपको गिवन है क्वेश्चन, ठीक। अब मुझे इसका करना है सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। देखिए मुझे नहीं पता कि आप लोग इसका क्या यूज करेंगे, लेकिन अगर इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास हो, मेरे पास अगर होती है और मैं एज अ स्टूडेंट अगर बात करूं, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ये सब चीजें बच्चे बार बार भूल जाते हैं, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार गड़बड़ कर देते हैं, ठीक। तो इन्हें बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। ये पॉइंट्स ऐसे हैं, बच्चे गलती करते हैं इनमें। अब जरा मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। आप ही लोगों में से पूछ रहा हूँ, किसी से भी कोई भी बताना मुझे। दीपिका बताएंगी। दीपिका एक बात बताओ, अगर हमें कोई भी लॉस हो रहा हो किसी भी टाइप का, मैं ये नहीं कह रहा कि एसेट कम हुई ज्यादा हुई क्या हुआ, कोई भी लॉस हुआ हो, तो मैं उसे रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड में लिखता हूं? लॉस कौन सी साइड, कौन सी में? कोई भी बता दो, कोई और बच्चा बता सकता है, अंशुमन बता सकता है, बिल्कुल सही बात, डेबिट, बिल्कुल सही बात, डेबिट। डेबिट में आता है, सारे लॉस डेबिट में आते हैं, सारे गेन क्रेडिट में आते हैं, ठीक, यही होता है। अब मेरी बात सुनिएगा, जब भी कभी आपको जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए आए, जर्नल एंट्री बनानी है मुझे सॉल्यूशन में, जब भी आपको जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए आ जाए एग्जाम में, तो सुनिएगा बात, रीवैल्यूएशन से रिलेटेड केवल 3 एंट्री बनती हैं। चुपचाप से मेरी बात सुनना। सबसे पहली एंट्री में मैं लिख दूंगा यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में कई लाइनें खाली छोड़ दूंगा, फिर दूसरी एंट्री लिखूंगा, उसमें मैं रीवैल्यूएशन को कर दूंगा क्रेडिट। अब मेरी बात सुनिएगा, आप सबको बताए कि जिस भी एंट्री में जो भी लॉस होगा वो सारे लॉसेस रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे। अब रिवैल्यूएशन के डेबिट में तो तभी जाएंगे ना जब मैं रिवैल्यूएशन को जर्नल एंट्री में डेबिट करके रखूंगा। तो एक तरीके से ये एंट्री हो गई पहली एंट्री लॉसेस को बुक करने की। जो भी लॉस होंगे वो यहां आएंगे और जो भी फायदे होंगे, जो गेन्स होंगे वो मुझे यहां दिखाने हैं। अब जरा सुनिएगा बात बहुत ध्यान से। पेपर में मांगी थी जर्नल एंट्री, आपने मेरी बात ध्यान रखी, आपने हेडिंग डाली जर्नल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट खाली छोड़ दिया। फिर सेकंड एंट्री लिखी रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, डेबिट साइड खाली छोड़ दिया।
बीच में अगर लाइनें वाइनें खाली छोड़ जाए तो कोई पेनल्टी थोड़ी है उसके ऊपर, छूटने तो क्या दिक्कत है। मैंने ऐसा किया। अब मैं एक एक करके सारी एंट्रीज को रीड कर रहा हूं आराम आराम से। पहली एंट्री है यहां पर, बिल्डिंग डेप्रीशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग 10% से डेप्रीशिएट हो गई। दुनिया का कोई बच्चा नहीं कहेगा कि जी डेप्रीशिएशन हमारा फायदा होता है। हर बच्चे को पता है डेप्रीशिएशन हमारा नुकसान होता है। तो पहली एंट्री नुकसान हो रहा है किसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख का 10% 10,000 रुपए। सारे लॉसेस यहां पर जाएंगे। कल मैंने आपको अकाउंट बनाना सिखाया था, अकाउंट में सारे लॉसेस डेबिट साइड में जाते थे। तो भाई डेबिट में तभी तो जाएंगे जब तुम रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे। तो रिवैल्यूएशन डेबिट और बिल्डिंग हो गई क्रेडिट, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। कितने का लॉस हुआ है, 10,000 रुपए का। ठीक, अगली एंट्री पढ़ता हूं। मशीन रिड्यूस्ड बाय 5,000। मशीन 5,000 रुपए से कम हो गई। तो मेरे भाई अगर मशीन 5,000 से कम हो गई, किसी को इसमें फायदे वाली कोई बात समझ में आ रही है? कोई नाच रहा हो, कह रहा वाह मजा आ गया भाई, मशीन की वैल्यू कम हो गई, बड़ा फायदा हुआ आज तो मुझे। नहीं भैया, सबको पता है मशीन की वैल्यू कम हो गई, मेरा नुकसान हो रहा है। तो ये भी मेरा नुकसान है, मैंने यहां लिख दिया टू मशीन। कितने का नुकसान हुआ, 5,000 रुपए का नुकसान हुआ। ठीक, 2 एंट्रीज मैंने कर ली हैं। आगे चलता हूं बहुत ही ध्यान से, हर बच्चे को पता है, फिर भी इस एंट्री में मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि अच्छी एंट्री है। यहां मैंने लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएटेड एट 8% ऑफ द डेटर्स। बड़े प्यार से मेरी बात सुनिएगा बेटे, डेटर्स लिखे हैं 50,000, यहां लिखा है 5,000 और बाहर लिखा है 45,000। जब भी वो डेटर्स पर प्रोविजन बनाने के लिए कहे तो कोई बच्चा ये बाहर वाले डेटर नहीं लेगा, अंदर वाले लेगा। डेटर है 50,000 के, इसका 8% 4,000 रुपए आ गया। जल्दी नहीं मचाना बिल्कुल भी, जिसने जल्दी मचाई गड़बड़ हो जाएगी। 4,000 रुपए आया। तो यानी कि क्वेश्चन क्या है, 4,000 रुपए का प्रोविजन बनाओ। एक बच्चे ने मुझसे कहा सर 4,000 का प्रोविजन बनाना है, लेकिन हमने तो ऑलरेडी 5,000 का प्रोविजन बना रखा है। अब इस बात को हर बच्चे याद कर ले बेटे, कोई भी प्रोविजन, वैसे तो आपको 11th क्लास में ये बात पता होगी, मैंने 11th क्लास में भी कई बार ये बात बोली है। प्रोविजन बेटे कोई सा भी प्रोविजन हो, प्रोविजन एक तरीके की इंटरनल लायबिलिटी होता है। क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी। अब सुनना मेरी बात, अब जो बच्चा अपनी कॉपी पे ये बात लिख लेगा कि प्रोविजन इंटरनल लायबिलिटी है, वो भूलेगा नहीं, वो गलत भी नहीं करेगा। तो प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है 5,000 रुपए का, यानी कि पहले से मेरी लायबिलिटी डिसाइड है 5, लेकिन जब रीवैल्यूड हुआ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरी लायबिलिटी है केवल 4। प्रोविजन पहले से बना हुआ है 5, अब मुझे प्रोविजन बनाना है 4 का, मतलब मुझे प्रोविजन 4,000 रुपए रखना है। इसका मतलब आपने 5,000 रुपए का प्रोविजन जो बना रखा है 1,000 रुपए ज्यादा बना रखा है। 1,000 रुपए से प्रोविजन को कम कर दो। अगर तुम प्रोविजन को प्रोविजन बोल बोल के समझते रहोगे कभी नहीं समझ में आएगा। प्रोविजन को बोलो लायबिलिटी। अब सोचो, प्रोविजन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी 1,000 रुपए से कम हो गई, पहले 5 थी अब 4 करनी है, लायबिलिटी 1,000 से कम हो गई। और मेरे बेटे लायबिलिटी कम होना मेरे लिए क्या है, फायदा। फायदे आएंगे क्रेडिट वाली साइड में, मतलब इस वाली एंट्री में। अभी देखना जब पूरी एंट्री बन जाएगी ना, किसी को पता भी नहीं लगने का कि हमने कौन से जुगाड़ से एंट्री बनाई है। तो हमने यहां लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट 1,000 रुपए। अब ये 1,000 कैसे आए, चलो मैं तुम्हें समझाने के लिए यहां लिख देता हूं 5 माइनस 4, 4,000 ये, ठीक, ये हमारा फायदा हो गया। अब हम आए तीसरी एंट्री पे, ध्यान से सुनना।
लैंग्वेज है बेटा, लैंग्वेज इंग्लिश। मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों की, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, बहुत अच्छी इंग्लिश होगी सबकी, ठीक है, मेरी तो बहुत खराब है। फर्नीचर फाउंड ओवर वैल्यूड, ये पढ़ा था फर्नीचर मेरे पास, फाउंड ओवर वैल्यूड, मुझे पता चला कि मैंने इसकी कीमत 3,000 रुपए बढ़ाकर लिख रखी है। एप्रिशिएट नहीं है ये, लैंग्वेज को ध्यान से सुनो। अगर मैं तुमसे कहूं बेटे तुम खुद को ओवर वैल्यू करके चल रहे हो, इसका क्या मतलब है? तुम्हारी औकात कम है, तुम खुद को ज्यादा मानकर चल रहे हो। तुम्हारी औकात इतनी है नहीं जितनी तुम सोच कर चल रहे हो, करेक्ट? ये होता है ओवर वैल्यू। इंक्रीज डिक्रीज अलग चीज होती है, ओवर वैल्यूड अलग चीज होती है। तो फर्नीचर फाउंड ओवर वैल्यू, मुझे पता चला कि फर्नीचर मैंने अपनी बुक्स में ज्यादा लिख रखा है। अगर ओवर वैल्यूड होता है तो उसको कम कर दिया जाता है, तो मैंने फर्नीचर को कम कर दिया। टू फर्नीचर, ठीक, 3,000 रुपीज से मैंने फर्नीचर को कम कर दिया, क्योंकि उसकी असली औकात 3,000 रुपए कम ही है। वो तो तुमने उसे बढ़ा चढ़ाकर लिख रखा है, तो उसे अपनी औकात पे ले आओ। तो भैया जब एसेट कम करूंगा, एसेट कम करना बुक्स में तो रिकॉर्ड होगा लॉस की तरह, तो ये पॉइंट भी हो गया। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर अगर मैं ये सारे पॉइंट अब भूल जाऊं थोड़ी देर बाद तो, क्योंकि मैं हूं, मैं च्यवनप्राश को खाता नहीं, इसलिए मैं तो भूल सकता हूं जी। भैया डेटर्स तो 50,000 है पर बिल्कुल है। तो हमने प्रोविजन पे हमने उस पे वो ना लगाया। ना दीदी कैसी बात कर रहे हो, प्रोविजन तो डेटर्स पे ही बनता है ना। अभी कभी भी प्रोविजन जो है वो तो डेटर्स पे ही बनता है। अगर 8% हमें निकालना है तो प्रोविजन का 8% थोड़ी निकालोगे, डेटर्स का 8% निकालोगे। भाई प्रोविजन का मतलब क्या होता है, कितने डेटर्स डूब सकते हैं। तो अब मुझे लग रहा है 8% डेटर्स डूब सकते हैं, यानी कि मुझे लग रहा है 4,000 रुपए डूब सकते हैं, लेकिन तुम मानकर चल रहे थे 5,000 रुपए डूब सकते हैं। सही है, तो डेटर की परसेंटेज हमेशा डेटर्स के अमाउंट पे निकलती है प्रोविजन। क्यों? 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स में जब आता था तो प्रोविजन कौन सी अमाउंट पे निकालते थे हम? डेटर्स पे तो निकालते थे। ठीक है भैया, ठीक है ना? तो चलिए आगे आते हैं। अगला सुनो, स्टॉक वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यू मतलब उसकी असली औकात ज्यादा है, मैंने कम कर रखी है, तो क्या करो अब बढ़ा दो। तो अगर मैं स्टॉक की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो बेटे स्टॉक की वैल्यू बढ़ना मेरे लिए क्या है? फायदा है। तो मैंने फायदे यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, तो मैंने यहां लिखा स्टॉक अकाउंट डेबिट, और कितने का फायदा है? स्टॉक का 2,000 रुपए, ठीक, स्टॉक 2,000 रुपए मैंने बढ़ा दिए। अब क्रेडिटर ऑफ 10,000 नॉट लाइकली टू अराइज, इंग्लिश का खेल है सारा। अब एक बच्चा कह रहा है कि मुझे तो ये इंग्लिश भी नहीं आती समझ में, तो फिर बेटे उसे इंग्लिश की भी ऑनलाइन ट्यूशन पढ़नी पड़ जाएगी। अब क्रेडिटर ऑफ 10,000 नॉट लाइकली टू अराइज, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो पैसे मांगने आएगा। तो अब जब वो पैसे मांगने नहीं आएगा तो मेरा तो फायदा हो रहा है, तो मेरा फायदा मैं यहां लिखूंगा। लायबिलिटी कम हो जाना मेरे लिए फायदा है। अगर आप इसकी सेंस ना समझ के इसको रटने के चक्कर में लगेंगे तो भाई साहब पेपर का क्वेश्चन तो कभी सही होने का नहीं आपका। अगला अ क्लेम ऑफ वारंटी। एक बच्चा कह रहा है सर वारंटी, सर वारंटी क्या होता है? नाम तो सुना है लेकिन पता नहीं। हम कोई चीज खरीद के लाते हैं, वो कहता है जी 5 साल की वारंटी है, यानी कि 5 साल में खराब हो जाए तो मैं आपको ठीक करके दूंगा, आपको पैसे वापस कर दूंगा, कोई ऐसी बात। अ क्लेम ऑफ वारंटी वॉज पेबल, मैं कह रहा हूं भाड़ में गया क्लेम ऑफ वारंटी। तुम्हें इतना तो समझ में आ रहा है पेबल है, पेबल 1,000 रुपए, यानी कि तुम्हारे सिर पे एक लायबिलिटी आ गई है 1,000 रुपए की। तुम्हें लग रहा है कि 1,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, तो भैया जब लायबिलिटी बढ़ रही है तो ये लॉस है या गेन है? लायबिलिटी बढ़ना, कोई चीज पेबल तुम्हारे सिर पे आ जाना तो तुम्हारे लिए वो लॉस है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा किस नाम का क्लेम है? वारंटी क्लेम के नाम से। सही, ये हमारा नुकसान हो गया, होने वाला है नुकसान 1,000 रुपए का। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, एक बच्चा कह रहा है हाँ सर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल,
सर फायदा हो गया, सर मिलने वाला है हमें। बेटा अगर कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है तो पता है वो खुद को क्या मान के चल रहा है, रिपेयरिंग वाला, वो खुद को मजदूर मानकर चल रहा है। ठीक, बिजनेसमैन नहीं है, वो बिजनेस नहीं चला रहा, वो मजदूरी कर रहा है। अगर वो कोई सोच रहा है कि मुझे मिलने बाकी है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, जिसने 11th क्लास में 11 दिन भी पढ़ाई करी होगी ना, उसे भी पता होगा कि आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी। मेरे सिर पे एक लायबिलिटी आ गई आउटस्टैंडिंग के नाम से, तो मैंने यहां पर लिखा आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। कितने की? 2000 रुपए की। अगला पढ़ता हूं। एन ओल्ड टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। मेरे पास एक 1500 रुपए का टाइपराइटर पड़ा है। जब मैं अपनी फॉर्म में सब चीजें चेक कर रहा था, अचानक से निकल कर आया। मैंने कहा भाई कितने का होगा? कहते 1500 रुपए का। मैंने कहा बुक्स में तो वही लिखा नहीं, मेरे पास तो है। एक खोई हुई एसेट मिल गई, अनरिकॉर्डेड एसेट। बेटे कोई एसेट तुम्हें अचानक से मिल जाए तो फायदा ही है, तुम्हारा एसेट बढ़ जाना हमारा फायदा ही है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट मुझे मिल गई तो मेरा फायदा हो रहा है, तो मैंने यहां पर लिख दिया टाइपराइटर अकाउंट डेबिट। और कितने का टाइपराइटर मिला है मुझे? 1500 का। सारी एंट्री खत्म। सामने देखो, जितने भी लॉसेस थे सारे ये रहे, जितने भी फायदे थे वो सारे ये रहे। अब क्या करें? अब इसका टोटल कर देते हैं। 10 और 5 15 दिन 18, तो 20 और 21, 21,000 रुपए डेबिट में। इधर देखिएगा, नरेशन बी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्डेड। इसकी नरेशन है कि जितने भी लॉस हुए सब हमने रिकॉर्ड कर लिए। 10 और 12 और 13 और 14, 14,500 being gain on revaluation recorded। ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ, ये हो रहा है मुझे नुकसान और ये हो रहा है मुझे फायदा। हर बच्चे को दिखाई दे रहा होगा 21,000 रुपए का टोटल नुकसान हुआ है। जो मुझे लॉस हुआ वो हुआ 21,000 का, और जो गेन हुआ वो हुआ मुझे 14,500 का। तो मुझे नेट लॉस हुआ है 6,500 रुपीज का मुझे लॉस हुआ है। और ये लॉस किसके बीच में बटेगा? पार्टनर्स के बीच में। मेरी बेटे एक बात सुनना, जब पार्टनर को कुछ मिलता है, आप सबको एक बात क्लियर करनी पड़ेगी अपने दिमाग में। 11th क्लास में हमने बहुत पढ़ा है कैपिटल। कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। अगर किसी चीज से कैपिटल बढ़ रही होती है तो कैपिटल को क्रेडिट करा जाता है, लेकिन अगर कोई नुकसान होता है जिससे कैपिटल कम हो जाए तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा जाता है। आप सबको पता है कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है। अगर उसे बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, उसे घटाना है तो डेबिट करो। और लॉसेस होने से कैपिटल घटती है। जब हमें लॉस होता है, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि मुझे ये नहीं पता है भैया कैपिटल क्रेडिट होती है। सबको पता है एसेट डेबिट होती है, लायबिलिटी और कैपिटल क्रेडिट होती है। तो कैपिटल होता है क्रेडिट। अगर कैपिटल को बढ़ाना चाहते हो तो उसको क्रेडिट करो, घटाना चाहते हो तो उसको डेबिट करो। तो अब मुझे लॉस हुआ और ये लॉस पार्टनर्स के अकाउंट से कटेगा। अब देखो कैसे कटेगा, 3 पार्टनर थे एक्स वाई जेड, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन पे 6,500 रुपीज का मुझे लॉस हुआ। मैं यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख देता हूँ 2:1। अगर बेटे किसी क्वेश्चन में PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो तो इक्वल मान लेना, इक्वल बांट देना। तो 6,500 को मैंने 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1,300, 2,600, 2,600, 2:1। और नरेशन बन जाएगी बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड।
सही है जी। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री की जाती है। पेपर के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन आता है, और मसाला होता है उसके अंदर, और भी बहुत चीजें होती हैं, वो एक एक करके आती जाएंगी। लगभग 8 दिन बाद एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको बहुत कुछ करना होगा। ये एंट्री भी बनानी होगी, गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना होगा, रिजर्व का ट्रीटमेंट भी करना होगा, बहुत सारे काम करने होंगे। मतलब लगभग 8-9 एंट्रीज बनानी होंगी कुल मिला के। अभी आपने एक स्टेप सीखा है रिवैल्यूएशन। अगर आपने रिवैल्यूएशन सही से कर लिया तो काफी हद तक आप क्वेश्चन अपना बचा के निकाल लेंगे। ठीक है जी, ये आपका था। आपने लॉसेस को रिकॉर्ड करा, गेन को रिकॉर्ड करा, और मैंने आपको तरीका बताया। ठीक, एक तरीका और भी है, एक एक एंट्री पढ़ते जाओ। पहली एंट्री में लॉस हुआ तो एंट्री बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। फिर अगली में फिर से लॉस हुआ, फिर एंट्री बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। फिर आपको फायदा हुआ, फिर एंट्री बनाओ पीएफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मतलब या तो आप ये करो, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग एंट्री बनाओ, और यहाँ ये काम करो, सारे लॉसेस एक तरफ, सारे गेन एक तरफ, नेट लॉस नेट गेन को बांट दो। अगर आपने हर एक के लिए अलग अलग एंट्री बनाई तो आप 11th क्लास के हिसाब से चल रहे हो, और आपने सारे लॉसेस को इकट्ठा करके एक तरफ, सारे गेन को इकट्ठा करके एक तरफ, नेट गेन या नेट लॉस निकाला और उसे पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, तो आप बात कर रहे हो क्लास 12th की। ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्लियर है। अब ये टॉपिक होने के बाद अब जो हमारी अगली क्लास में शुरू होगा टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है गेनिंग रेशो। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री। अगले जो चैप्टर में, अगले जो मतलब इसमें जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका गेनिंग रेशो, तो उसे भी बड़े ध्यान से करेंगे हम। ठीक है जी।